श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 128। हमने पिछले कथा विभाग में सप्तर्षि और हिमाचल का संवाद सुना। हिमाचल ने जब महादेव का प्रभाव अपने हृदय में जाना तो उन्होंने एक सुंदर पत्रिका बनाकर ब्रह्मदेव को सौंप दी, जिसके द्वारा सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई बेगी बेद विधि लगन धराई। इस तरह से लग्न का सुनिश्चय करके ब्रह्मदेव को बताया गया। ब्रह्मदेव जी ने यह लग्न पत्रिका सबको पढ़कर सुनाई। वह स्वयं पढ़ते पढ़ते अपने हृदय का प्रेम अनुभव कर रहे हैं और उनकी वाणी से हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। गोस्वामी जी कहते हैं समस्त ब्रह्मांड में एक आनंद का अमल, एक प्रभाव सबको महसूस होने लगा। आकाश में से फूलों की वर्षा होने शुरू हुई, सुंदर सुंदर वाद्य बजने लगे और दशों दिशा में मंगल कलश लेके सभी ब्रह्मांड के तत्व अपना आनंद व्यक्त करने लगे। देवता विवाह हेतु अपने विमान सजाकर निकल पड़े हैं। आइए, कैलाश में क्या हाल है, इसका गायन हम आज की चौपाइयों से करें। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल रु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा, देखी शिव ही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुलहिनी जगनाही, विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा, विष्णु कहास बिहसी तब बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। जैसे ही ब्रह्मदेव ने यह वार्ता सुनी कि हिमाचल ने अपने कन्या का विवाह, एक प्रकार से यह वांग निश्चय की पत्रिका जब ब्रह्मदेव ने पढ़ी तो समस्त ब्रह्मांड में आनंद छा गया।
सभी देवताओं में एक उत्साह भर गया। और जब कैलाश पर यह वार्ता सुनिश्चित हुई कि महादेव जी और पार्वती जी का विवाह इस दिन, इस शुभ नक्षत्र पर, शुभ घड़ी पर सुनिश्चित हुआ है, तो संपूर्ण कैलाश पर भी परमानंद छाया है। कैलाश वैसे ही परमानंद की ही अवस्था है, यह कोई भौतिक शिखर नहीं। ठीक है, उसे हम अपनी आस्था के आधार से इस पर्वत राशि के रूप में मानते हैं और यकीनन वहां महादेव का निवास भी है। लेकिन कैलाश का अगर भावार्थ रूप से, आत्मचक्षु के रूप से अवलोकन किया जाए तो हृदय की शीतलता, समाधान, शांति, आनंद, इसकी स्थिर अवस्था, इसका मतलब है कैलाश, जहां पे महादेव और माता पार्वती का नित्य वास्तव्य है। ऐसे कैलाश पर भी जब ब्रह्मदेव के द्वारा यह सुनिश्चय किया हुआ महादेव पार्वती का विवाह, इसकी वार्ता गणों को पता चली तो गणों में एक ही हलचल मच गई है। सभी दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे हैं कि यह विवाह करने के लिए हमें कैलाश पर्वत से उतरकर हिमाचल के नगर में जाना पड़ेगा। तो ऐसे हिमालय के नगर में, इस प्राकृत लौकिक विश्व में जाने के लिए हमें हमारे महादेव को संवारना पड़ेगा। महादेव वैसे तो अत्यंत सुंदर है ही, लेकिन शायद उस विश्व में, उस लौकिक जगत में उनके सौंदर्य को हमें उन व्यक्तियों के व्याख्या के दृष्टि से निभाना पड़ेगा। और इसलिए गणों में एक ही हलचल शुरू हुई है। आइए हम भी इन शिवजी के गणों के साथ कैलाश चले। कैलाश पर महादेव जी नित्य शांत अपने समाधि रूप में स्थिर है और यहां शिवजी के गण उनके अगल बगल में जब घूमने लगे तो महादेव जी ने केवल प्रश्नार्थक रूप से उनकी तरफ देखा है। क्या चाहते हो? गणों ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, प्रभु बुरा मत मानिए, लेकिन हम आपका श्रृंगार करना चाहते हैं। महादेव स्मित हास्य करके अपने गुणों को वह स्वातंत्र देते हैं। आइए, आप मेरा श्रृंगार करना चाहते हो? तो सभी महादेव के गण दौड़ दौड़ कर शिवजी का श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा। क्या करे श्रृंगार? एक गण सोचता है, मेरे महादेव के बाल, इन जटाएं कितनी टेढ़ी मेढ़ी हो चुके हैं, उन्हें कैसे भी करके अतिशय सुंदर रूप में सीधा किया जाए तो उनके बाल ठीक से सीधे किए गए। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, उनके जटाओं का एक सुंदर मुकुट बनाया गया। अब सवाल यह था कि यह मुकुट मस्तक पर स्थिर कैसा किया जाए। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक गण ने डर डरते महादेव को पूछा, महादेव जी आपके पास यहाँ कोई रबर बैंड मिलेगा? महादेव जी ने उसकी तरफ देखा, क्या रबर बैंड, ये क्या होता है? प्रभु आपके ये बालों को हमने बिना स्ट्रेटनिंग मशीन के बिल्कुल सीधे किए हैं। अब इनका हमने सुंदर मुकुट बनाया है, लेकिन उसे स्थिर भी तो रखना पड़ेगा ना सर पे। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए? मेरे बाल बांधने के लिए ऐसी कोई वस्तु चाहिए? हाँ जी हाँ। तो महादेव जी ने अपने आंखों से निर्देश किया। वहीं कोने में कुछ सर्प के छोटे छोटे बच्चे
पड़े हुए थे। बोले जाइए उन्हें उठाइए, उनके द्वारा मेरे इन जटा के मुकुट को आप संवारिए। तो सांपों की यहां पे सुंदर रस्सी बनाकर इन महादेव के जटाओं को संवारा गया। फिर और कुछ था ही नहीं तो सर्पों के द्वारा ही कुंडल और कंकन महादेव जी को धारण किए गए। दो छोटे से सुंदर सर्प के बच्चे प्रभु के कान से ऊपर आके उनकी तरफ देख रहे हैं। एक ने कहा कि उस लौकिक जग में हमें जाना है तो कोई क्रीम, कोई टाल्कम पाउडर। महादेव जी फिर से उनकी तरफ देख रहे, कौन सी पाउडर? बोले प्रभु आप तो वैसे वर्ण से अत्यंत गोरे हो, लेकिन फिर भी आपके सौंदर्य को और खिलाने के लिए भाई ये जगत में मेकअप किया जाता है, अलग अलग तरफ के पाउडर क्रीम लगाए जाते हैं। प्रभु हम क्या लगाए? महादेव जी ने शमशान की तरफ देखा। वहां पे अभी अभी जली हुई एक चिता की राख पड़ी हुई थी। पता नहीं कौन ऐसा पुण्यात्मा था जिसकी राख की इच्छा महादेव को होती है। कहते हैं जाओ उस चिता से विभूति ले आओ, तन विभूति पट के हरि छाला। गण अपने मुट्ठियों में भर भर के वह चिता के ऊपर पड़ी हुई विभूति लेकर आ रहे हैं और महादेव जी के शरीर को यह विभूति लगाई जा रही है। नित्य सत्य रूप में स्थिर महादेव, उन्हें जिस आसन पर वो बैठते हैं उसी व्याघ्रांबर के द्वारा वस्त्र अलंकार परिधान किया गया। मेरे प्रभु उठकर खड़े हुए हैं। शिव जी के सुंदर इस कपोल पर चंद्रमा है, उनके मस्तक पर गंगा है, 3 नेत्र सर्प के उन्होंने जनुआ पहना है, उनके कंठ में हलाहल की यह गरिमा दिख रही है और गलों में नरमुंडों की माल पहनाई गई है। इस तरह से मेरे महादेव जी को सजाया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। वैसे देखा जाए तो यह अत्यंत अशुभ ऐसा बेश है, लेकिन ऐसे बेश में होते हुए भी मेरे महादेव कल्याण के धाम है, अत्यंत कृपालु है। महादेव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया है और एक हाथ में डमरू लिए हुए महादेव, जिनका यह कर्पूर गौरम करुणावतारम ऐसा रूप समस्त विश्व के कल्याण के लिए अपने निज शक्ति का स्वागत करने के लिए महादेव हिमाचल की तरफ निकल पड़ने वाले हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे हाथ में डमरू, ऐसे सुशोभित हुए महादेव। गणों को पूछ रहे और कुछ चाहिए आपको? नहीं प्रभु नहीं, बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत सुंदर। स्मित हास्य कर रहे महादेव। तो बोले कहते हैं कि आप चलिए, अब विलंब क्यों? तो एक गण ने नंदी महाराज को बुलाया। चलिए नंदी महाराज, महादेव निकलना चाहते हैं। तो नंदी जी नित्य की तरह महादेव जी के सामने आकर खड़े हुए हैं। अब महादेव जी उन पर सवार होने के लिए बैठे, लेकिन आज महादेव जी का कुछ विचार अलग ही था। नंदी पर नित्य महादेव जी नंदी भगवान के मुंह की तरफ अपना मुंह करके बैठते थे,
लेकिन आज नंदी पर वह उल्टे विराजमान हुए हैं। नंदी के मुंह की तरफ अपनी पीठ किए हुए महादेव बैठे हैं और महादेव जी का यह रूप देखकर देखी शिव ही सुरत्रिय मुस्काही। समस्त देवांगना मधुर हास्य कर रही है कि कितने सुंदर दिख रहे हैं महादेव, लेकिन आज ये ऐसे क्यों बैठे हैं। नंदी भगवान के ऊपर उल्टे बैठे हुए महादेव की तरफ देख के अप्सराएं मन में सोच रही है। गोस्वामी जी हमें यह सब चीजें दृष्टांत रूप से बताते हैं। सज्जनों, बड़ा सुंदर इसके पीछे सूत्र है कि जब आप संसार रूपी प्रवृत्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, तब आपकी दृष्टि निरंतर निवृत्ति की तरफ हो। संसार आपको प्रवृत्ति मार्ग पर ले चलेगा, लेकिन आप वृत्ति से निवृत्ति के मार्ग पर निरंतर चलते रहो। यही महादेव जी इस कृति के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। अप्सराएं कह रही है कि बर लायक दुल्हिनी जग नाही, ऐसे वर के लिए इस समस्त संसार में ढूंढ के भी कोई वधू नहीं मिलेगी। कौन करेगी इससे शादी। ये जीव का और शिव का मिलन कभी हो ही नहीं पाएगा। वहां पार्वती जैसी तपस्या की हुई, शिव तत्व तक पहुंची हुई ही कोई स्त्री महादेव के साथ गृहस्थी कर सकती है। तो जैसे ही महादेव नंदी भगवान पर सवार होते हैं और कैलाश से उतरना शुरू करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु जी और ब्रह्मदेव जी इसी घटिका का तो इंतजार कर रहे थे कि महादेव जी कब कैलाश से नीचे उतरे। और जैसे ही कैलाश से महादेव जी की सवारी नीचे आई, विष्णु और ब्रह्मदेव भगवान अपने समस्त देवताओं के साथ महादेव जी के स्वागत के लिए रुके ही थे। और वह जैसे ही महादेव जी के साथ जुड़ गए, तो वह अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस वरात में चलने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवताओं का समाज अत्यंत सुंदर है, परम सुंदर है, लेकिन थोड़ी देर तक वह महादेव जी के साथ चलते हैं और बाद में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये इस बारात में चलना हमारे स्टेटस से, हमारे विचारों से मिलने वाली चीज नहीं है। ये सब शिव जी के गण देखो कैसे नाच रहे हैं, इनके साथ हम परम सुंदर देव कैसे चल सकते हैं। तो सभी में एक ही वार्ता चलने लगी कि कुछ तो किया जाए, कुछ तो किया जाए। यह वार्ता विष्णु भगवान तक पहुंची तो विष्णु जी ने कहा, विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिसी राज। भगवान विष्णु ने अपने समस्त दिक्पालों को बुला लिया और उनसे पूछा, क्या माजरा क्या है, आप लोग प्रसन्न क्यों नहीं है। तो लोकपालों ने कहा, प्रभु आपके कहने पर हम इस बारात में चल तो रहे, लेकिन महादेव के बारात के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। उनके गण जिस तरह से नाच रहे हैं, उसे देखकर मन में डर ही निर्माण हो रहा है और उनके साथ चलना बिल्कुल हमें एक ऐसा मन में ग्लानि पैदा कर रहा है। तो हम क्या करें। तो विष्णु जी ने मुस्कुरा कर कहा, बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। अगर ऐसी बात है तो विष्णु भगवान कहते हैं कि आप सभी लोग उनसे दूर हो जाए, सभी लोग अपने अपने दलों के साथ अलग अलग चले। सज्जनों, यह देखी जाए तो एक पुराण की सुंदर कथा है, लेकिन यह परमार्थ की वस्तु स्थिति है। देखिए, यह विश्व त्रिगुणों से भरा हुआ है, सत्व रज और तम।
शिव जी के जो गण हैं वह समस्त इस विश्व के तमोगुण को अपने में समाये हुए हैं। रजोगुणी लोग ब्रह्मदेव के साथ है, तो सात्विक गुण से परिपूर्ण ऐसे देवता विष्णु भगवान के साथ है। लेकिन जिस परमात्मा को हम अपने हृदय में जानना चाहते हैं वह तीनों गुणों से परे है। ना वो सत्व से जाना जा सकता है, ना वह रज से और ना वह तमस से। तम को तो संभालने वाला महादेव है, उसे शरण जाने के बाद ऐसे जीवों का भी उद्धार करने का कार्य महादेव करता है। लेकिन सात्विक बाध्यता का क्या? सात्विक बाध्यता जीवन में एक बहुत बड़ी जटिल ग्रंथि है। हम देखते हैं ना, कई पंडित नित्य उपासना करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन अपनी यह उपासना करते वक्त वह यह चीज भूल जाते हैं कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वह सबके हृदय में स्थिर है। इस समस्त विश्व में वही भरा हुआ है, लेकिन वह अपने सात्विक चश्मे के साथ इस विश्व को देखते हैं तो उन्हें इस विश्व में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, इस भावना का अनुभव नहीं आता। क्योंकि वो समस्त जीवों पर ईश्वर स्वरूप जानकर प्रेम नहीं कर सकते, वो उनके बाह्य अंग पर प्रेम करते हैं। जैसे देवता शिव जी के गणों के साथ रहना भी चाहते, लेकिन मन ही मन नाराज है कि यह हमारे पात्रता के काबिल नहीं, यह हमारे साथ चलने लायक नहीं, यह हमारी बाध्यता है कि अब विष्णु भगवान ने कहा है इसलिए, अन्यथा हम इनके साथ नहीं चलना चाहते हैं। तो विष्णु ने देखा कि मेरे लोग इस परम अवसर से चूक रहे हैं, इसलिए मुस्कुराए, यह शब्द वहां पे आया है। विष्णु कहा अस बिहसी, हंसकर कहते हैं विष्णु कि चलो आपकी इच्छा है ना, नहीं चलना है उनके साथ, कोई प्रश्न नहीं है, आप अलग अलग हो जाइए। और इसलिए यह देवता जो सत्व गुणों से परिपूर्ण हैं, वह अपने आप को इन शिवजू के गणों के साथ चलना, संबंध रखना, यह अपने प्रत से नीचे निम्न समझ रहे, इसलिए वह उनसे अलग हो जाते हैं। और सबसे आगे चलता है सत्व गुण रूपी विष्णु का काफिला, उसके पीछे है ब्रह्मदेव रूपी उनके देवताओं का काफिला, और सबसे पीछे लास्ट में नंदी पर उल्टे बैठे हैं महादेव। उन्हें यह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना वो ये देख रहे हैं कि विष्णु भगवान अपने देवताओं को लेकर आगे निकल गए, ना वो ये देख रहे हैं कि ब्रह्मदेव भी अपने से अलग हो चुके हैं। लेकिन महादेव सब दृश्य की तरफ पीठ करके बैठे हैं, लेकिन इस दृश्य में से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे मेरे महादेव वाकिफ नहीं। सबके अंतरंग में क्या चल रहा है, ये आंखें मूंद कर ये कैलाशपति अपने हृदय में जानता है। वो ये देख रहा है कि विष्णु भगवान के लोग अपने गणों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। और देखिए सज्जनों, यही अवस्था होती है समाज में। हम संप्रदाय या धर्म या और कोई एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स, कोई तो बाह्य उपाधि के आधार पर इस मानवता को बिखार देते हैं। और ये बिखरी हुई मानवता हमें एक दूसरे से स्पर्धा करने पर मन में एक असुरी आनंद निर्माण करती है। और इसके कारण हम कभी कभी अपने स्पर्धकों से आगे भी निकल जाते हैं। समाज का जो अंत्यज है उसके साथ हम जुड़ना नहीं चाहते, उससे हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी हमें यह समझ में नहीं आता कि हम ऐसा करके शायद समाज में तो अपने इस इज्जत को, अपनी पात्रता को संभालेंगे, लेकिन उसके कारण हम शिवजी से दूर हो जाएंगे।
और ऐसे शिव जी अपने हृदय में आंखें मूंदकर इस हर विष्णु भगवान के कारनामों को देख रहे हैं, उनके देवताओं को देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में इनके प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई मत्सर नहीं। आगे जाके महादेव केवल इतना ही कहते हैं कि बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर रहे हूं पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित भी लगाने। विष्णु के लोग तो आगे निकल गए और यह देख के मन ही मन महेशु मुसुकाही, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। हम इस चौपाइयों का चिंतन कल के कथा प्रवाह में और विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मन ही मन महेशु मुसुकाही। जब ऐसी परिस्थिति आती है कि लोग आपके बाह्य उपाधि के कारण आपको अंत्यज समझकर आपसे बिछड़ जाते हैं, तो हृदय में जान लीजिए कि केवल हृदय का शिव यह सब कारनामे देखकर केवल मुस्कुराते रहता है। वह तो अपने स्वानंद में है और वह जानता है कि जो इस समाज का सबसे अंत्यज घटक है वही मेरे चरणों में आएगा और उसे विष्णु भगवान तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसे उस परम तत्व तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे मेरे महादेव, इसलिए संत तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। मैं हमेशा क्यों महादेव की तुलना सदगुरु तत्व से करता हूँ, संत तत्व से करता हूँ? क्योंकि मेरे गुरु भगवान कहते हैं मेरे पास आने वाला व्यक्ति यह कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। वह दीन है, वह कई प्रकार से समाज में अनंत प्रकार की यातनाएं झेल कर मेरे पास आया है, टूटा हुआ है अंदर से। ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को संभालने के लिए तो मैं हूं, उसका स्वीकार करने के लिए तो मैं बैठा हूं। अगर मैंने भी उसे नहीं स्वीकारा तो इस समाज में इसे कौन स्वीकारेगा? तो सज्जनों, यह सद्गुरु तत्व है जिसमें हमें हमारे महादेव की प्रचिति आती है। अगर हमारे सद्गुरु ने ही हमारे अनंत दोष होते हुए भी हमें नहीं स्वीकारा तो हमें कौन स्वीकारेगा? तो गोस्वामी जी हमें इस प्रकार से महादेव जी के चरित्र के द्वारा उनके हृदय में छिपी हुई करुणा, इनके हृदय में समाज के आखिरी आदमी के प्रति जो उनका सद्भाव है, इसका दर्शन इस बारात के आधार से देते हैं। और समाज में होने वाली यह समस्त उपेक्षाओं से शिव जी केवल मन ही मन मुस्कुराते हैं और इतना ही कहते हैं कि हरि के बिंग बचन नहीं जाए। विष्णु भगवान की चेष्टा करने की आदत कभी छूटती नहीं। समाज में भक्ति के द्वारा सुख, संपत्ति, श्री प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर लोग जीते हैं और वह स्वयं को विष्णु रूप तक जाके प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में, इस इनके प्रयास में कई लोग पीछे रह जाते हैं, जिनके प्रति विष्णु भगवान शायद इसका उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़कर निश्चिंत है। और जब समाज में ऐसे सभी लोगों का मिलन होने का प्रसंग आता है, तभी भी विष्णु भगवान कहते हैं कि आप इतना भी पीछे मत जाइए कि फिर से मेरे तक आने के लिए आपको बड़े प्रयास करने लगे। इसलिए आप अपने लोगों के साथ अलग अलग निकल जाइए, अलग अलग चलिए। तो ऐसे महादेव अपने हृदय में हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया जानते हैं, देखते हैं और इस नंदी भगवान पर उल्टे बैठे हुए महादेव अपने मन ही मन यह समस्त विचार करते हुए इस बारात के साथ निकल पड़े हैं। अब हिमाचल की नगरी पास आने वाली है। आइए सज्जनों, हिमालय के नगर में महादेव जी का किस तरह से स्वागत होता है, इसका चिंतन हम
कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।